अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आज हमारा लेक्चर पाइथन लैब 2 ऑपरेटर की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर जिनमें पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेकिन सवाल ये है कि कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेता है। अगर उसे दो या दो से ज़्यादा कंडीशन दी जाएं तो वो कैसे डिसाइड करता है कि आंसर ट्रू होगा या फॉल्स। इस मिस्ट्री को आज हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं ताकि पाइथन एक डिसीजन ले सके, और उस डिसीजन का रिजल्ट हमेशा सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज में हो सकता है। वो क्या? ट्रू या फॉल्स, दुरुस्त या गलत। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कंडीशन कहते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसे पाइथन चेक करता है और फाइंड आउट करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि अगर हम कहें कि आज सूरज निकलेगा, तो अगर मौसम अच्छा हुआ तो वो निकलेगा और वो ट्रू होगा, और अगर मौसम ख़राब है और सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम उसे फॉल्स कहेंगे। तो हर उस चीज़ को कंडीशन कहते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ सकता है। जब कंडीशंस और लॉजिकल ऑपरेटर्स मिलकर काम करते हैं तब पाइथन इंटेलिजेंट डिसीजन लेना शुरू कर देता है। पाइथन के तीन इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इन तीनों ऑपरेटर्स का काम अलग है, लेकिन इन सब का पर्पस एक ही है, यानी कंडीशन की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करना। अब एक एक करके तीनों ऑपरेटर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। इमेजिन करें आपके पास दो कंडीशंस हैं। एंड ऑपरेटर कहता है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट भी ट्रू होगा, लेकिन अगर इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो पूरा रिजल्ट फॉल्स बन जाता है। यानी एंड ऑपरेटर सक्सेस तभी देता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी नहीं। अगर उनमें से सिर्फ एक कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है। सिर्फ उस वक्त फॉल्स रिटर्न होता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों। इसी वजह से और ऑपरेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अब आता है नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर किसी कंडीशन को कंबाइन नहीं करता, बल्कि उसका रिजल्ट रिवर्स कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट उसे फॉल्स बना देता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो नॉट उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए नॉट ऑपरेटर को रिवर्स ऑपरेटर भी समझा जाता है, यानी इसका काम उल्टा काम करना होता है। हम सीधा कहेंगे तो ये उल्टा कर देगा, और अगर हम उल्टा कहेंगे तो वो उसको सीधा कर देगा। अब तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर का कंसेप्ट सीखा है। अब वक्त है इन कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो चलिए पाइथन लैब 2.3 की तरफ चलते हैं, जहां हम थोनी आईडीई में एंड, और नॉट ऑपरेटर को कोड लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी डीबगिंग करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल लैब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाइथन लैब 2.3, जहां हम आज लॉजिकल ऑपरेटर की वर्कशॉप करेंगे, कोडिंग करेंगे और सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना आईडीई ओपन किया जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में करते हैं और सीखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम कमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, जो कि प्रोग्रामर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, यूज़र के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम अपने समझ के लिए, जो कि इंटरप्रेटर इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उसको रीड नहीं करेगा। तो अगर ये प्रोग्राम मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो उससे भी समझ आए कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये किस काम की हैं और ये क्या आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ असाइन करते हैं, उनके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इजी वे में अगर बात करें तो हम ए, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू रख देते हैं फॉर एग्जांपल 10, और इस तरीके से दूसरा वेरिएबल जो है वो बी है, जिसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं 20। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को जो है वो वेरिएबल्स के अंदर फीड आउट करेंगे और फिर उनको शो करेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हमने पिछले दो प्रोग्राम जो वर्कशॉप्स हमने की थी, उनके अंदर सीखा था कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं। तो यहाँ हमने दो वेरिएबल्स के अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर दी है। हम रन करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू शो हो रही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो हो रही है। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 शो हो रही है। थोड़ा सा हम शेल को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम व्यू में जाकर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमें जो है वो थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अब हम अपने ऑपरेटर्स जो हैं उनका इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हम एंड ऑपरेटर को देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो पहली जो स्टेटमेंट लिखी मैंने वो एज इट इज़ शो होगी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंड ऑपरेटर, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अब एंड ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म होने जा रहा है। अब हम एंड ऑपरेटर के लिए दो कंडीशंस का यूज़ करेंगे और उन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन है a इज़ ग्रेटर देन 5 एंड b इज़ लेस देन 30। ये तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस कंडीशन को प्रैक्टिकली पुट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं अलग से। यहाँ पे आप देखें कि मैंने दो कंडीशंस जो हैं यहाँ पे यूज़ की हैं, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन 5 एंड b इज़ लेस देन 30। तो एंड ऑपरेटर में हमने यही पढ़ा था कि अगर दोनों कंडीशंस दुरुस्त होंगी, ट्रू होंगी, तो ही हमारा ट्रू आंसर आएगा। तो आप देखें पहली कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 5, तो a की वैल्यू 10 है, तो क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स बड़ा है। तो पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। और दूसरी कंडीशन b इज़ लेस देन 30, b 30 से छोटा है,
तो क्या बी 20 जो है वो 30 से छोटा है? यस। इसका मतलब है दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो हमारे एंड ऑपरेटर के मुताबिक इसे ट्रू आंसर देना चाहिए। तो हम इसको ज़रा चेकआउट कर लेते हैं रन करके। तो आप देखें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिएगा सेकंड में भी मैंने डबल कोटेशन पुट कर दी थी, डबल कोटेशन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी। देखिएगा ये आपके पास ट्रू आंसर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यानी a इज़ ग्रेटर दैन 5 एंड b इज़ लेस दैन 30। पहली कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो आंसर क्या देता है? ट्रू। तो ये पहली जो है डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे कि हम हर प्रोग्राम में हर सेक्शन को अलग करने के लिए सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे भी सेपरेटर यूज़ करेंगे। और सेपरेटर यूज़ करने के लिए मैं माइनस साइन जो है वो यूज़ करता होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम जो है हमने इसको शो करना है ये हम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको 30 जो है वो पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा सेक्शन क्रिएट कर देगा, सेपरेटर क्रिएट कर देगा हमारे पास, ठीक है। देखिएगा ये सेपरेटर, यानी एक जो है सेक्शन जो है टोटली अलग हो गया, हमने सेपरेटर के ज़रिए उसको अलग कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट लिखते हैं और ऑपरेटर, यहाँ पे आपके पास प्रिंट हुआ आएगा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ और ऑपरेटर। और नेक्स्ट जो है आपके पास प्रिंट हुआ आएगा, आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा एक कंडीशन, ठीक है। और के लिए जो हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम और के लिए इस्तेमाल करते हैं a इज़ ग्रेटर दैन 10 और b इज़ लेस देन 15। ये तो ऐसे प्रिंट हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। b को हम स्मॉल कर देते हैं, आपको बताने के लिए ये प्रिंट करेगा कि असल में कंडीशन क्या थी, ताकि आपके सामने नज़र आए और आपको आउटपुट को एनालाइज करने में आसानी हो। हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, a इज़ ग्रेटर दैन 10 और b इज़ लेस दैन 15। तो पहले ज़रा इस स्टेटमेंट को देखते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं, क्या ये कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स। ज़रा देखिएगा, a इज़ ग्रेटर दैन 10, तो हमारे पास a की वैल्यू 10 है, तो क्या आपका a 10 से ग्रेटर है? नहीं, वो तो एग्जैक्टली a के इक्वल है। इसका मतलब है कि पहली जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी हुई है, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन जो है ट्रू होती है, यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो जो है आर ऑपरेटर जो है वो आपको ट्रू का आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। अगर एक भी आपकी ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब क्या होता है। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई और दूसरी कंडीशन है b इज़ लेस दैन 15। b इज़ लेस दैन 15, क्या 20 इज़ लेस दैन 15 है? नहीं, ये फॉल्स है। तो आप बताएं आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। लेट्स रन। तो अब देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ और ऑपरेटर, a इज़ ग्रेटर दैन 10 और b इज़ लेस दैन 15, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ चुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स थी। एक भी अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हों तो फिर आपका आंसर जो है वो फॉल्स होता है। अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू करें, और ऑपरेटर क्या कहता है कि एक भी अगर ट्रू हो आपकी कंडीशन तो आंसर ट्रू होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे a चेंज करते हैं, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन 9 कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ट्रू, इसका रिज़ल्ट ट्रू क्यों आया? तो सोचिए, a इज़ ग्रेटर देन 9 मैंने कहा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। तो क्या 10 ग्रेटर है 9 से? बिल्कुल। तो एक जो है वो कंडीशन मैंने ट्रू कर दी।
दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि आंसर ट्रू आ चुका हुआ है। अगेन सेपरेटर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और एक दफ़ा फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखेंगे कि तमाम रिज़ल्ट के बाद इसने ये सेपरेटर क्रिएट कर दिया और एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हमें अच्छी सी प्रोवाइड कर दी। तो ये जो है आपके दो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अब देखते हैं कि थर्ड जो है वो नॉट ऑपरेटर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रिंट, ये तो आपका ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट ऑपरेटर, देन प्रिंट। अच्छा, एक बात यहाँ पे कि जो नॉट ऑपरेटर है इट ओनली वर्क्स ऑन वन कंडीशन, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे, एक स्टेटमेंट के ऊपर जो है वर्क करता है। और उसका काम क्या है, क्या बताया था आपको कि वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, यानी कि हर चीज़ को वो उलट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंडीशन होती है कि A is not equal to B, ठीक है, ये तो ऐसे आपका प्रिंट हुआ आ जाएगा। अब हम इसको एक्शन परफॉर्म करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये चीज़ बगैर डबल कोटेशन के लिखेंगे तो वो उसको परफॉर्म करेगा। जी, तो क्या होगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B, A B के इक्वल नहीं है। तो आप देखें A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है। अगर मैं कहूँ कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ट्रू है कि वाकई A और B आपस में इक्वल नहीं है। तो ये तो बात दुरुस्त हुई ना, ये तो ट्रू हुई। इट मीन्स के ये ट्रू है ना, A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट ऑपरेटर, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं था तो इसने हमें ट्रू आउटपुट में शो करवाया। और इस तरीके से अगर इसको भी आप सेपरेटर आपने डाल दिया, ठीक है, बेहतरीन तरीके से सेक्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है जी। इसकी कोडिंग लाजमी करें, जो स्टूडेंट्स जो हैं पाइथन को सीख रहे हैं, सिर्फ इसको देखें मत, इसको ख़ुद अपने हाथों से कीबोर्ड को यूज़ करें, ठीक है, और खिट-पिट करें अपनी कीज़ के साथ, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात सेव हो जाए। जितना आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे किसी चीज़ में, आप उतनी चीज़ें सीखेंगे। और इसके अलावा कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है, और मैं आपको मज़ीद जो है होमवर्क भी दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम इस काबिल हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ हमने सीखा होगा, तो छोटी छोटी असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं आपको दिया करूँगा और टाइम स्पेन दूंगा आपको, ठीक है। उसमें आपने इसको परफॉर्म करना होगा। अगर आपसे नहीं होता तो मैं इसको परफॉर्म करके आपको दिखा दिया करूँगा। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।